जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू कैडेट जर्नी। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोबारा से एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज हो रही थी। बस उसी की सेंस में एक लॉ है जिसको डिफाइन किया गया है एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी लॉ को हमने आज देखना है कि क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, सबसे पहला लिखा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब है कि, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एनर्जी को ना ही आप बना सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो। खत्म भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, और आप उसको बना भी नहीं सकते, आप उसको फॉर्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप एनर्जी बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं भाई? अगर आप बना नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, फिर एनर्जी के साथ क्या कर क्या सकते हैं, और एनर्जी एग्जिस्ट कैसे कर रही है अगर उसको बनाया नहीं जा सकता? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इतनी लाइन देख ली हमने। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी। अच्छा, यही तो हमने अभी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या हो रहा था। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी, और काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही थी? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही थी। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा। ठीक है, अगर हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, तो इसका मतलब, अच्छा मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। ठीक है, बस उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लेकिन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है कि जितनी आप एनर्जी उस सिस्टम में दे रहे हो, उसी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, उतनी ही एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। जितनी एनर्जी आप सिस्टम में इनपुट दे रहे हो, उतनी ही एनर्जी एज आउटपुट जा रही है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोटेंशियल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसे? ठीक है, एक एक पॉइंट है, मान लो ये एयरप्लेन है। ठीक है, यहाँ से एक मतलब जो डाइवर है उसने नीचे डाइव किया। ठीक है, वो फ्री फॉल में है, मतलब नीचे गिर रहा है। ठीक है, इधर उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे पहुंचा, ठीक है, तो उसकी कुछ और होगी, और जब बीच में वो, क्योंकि मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। यहाँ लिखा भी है, ड्यूरिंग फॉल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसमें। ठीक है, एट ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम में क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको पिछली लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये एक अच्छा एग्जांपल है। क्या है? ठीक है, यहाँ पर ये जो है पेंडुलम है, जब ये ऊपर जा रहा है
तो इसके पास यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी आ रही है, जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी, क्योंकि किसी पोजीशन पे पहुँच गया है, किसी हाइट पे पहुँच गया, और हाइट क्या है इधर मैक्सिमम है, इसलिए अगर हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब ये यहाँ से नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लग जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी जब यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और सेम यहाँ पर जब जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर फिर से हाईएस्ट हो जाएगी। समझ गए? तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, आप जैसे बोलते हैं साउंड एनर्जी, हम क्या करते हैं, स्पीकर होता है ना, स्पीकर से क्या आता है, साउंड आता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं, साउंड एनर्जी में, यस और नॉट। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करते हैं, स्पीकर में इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना स्पीकर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी में। हीटर होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज आती है, हीट एनर्जी में। तो ऐसे करके कन्वर्जन होता है हर एक जगह पर। अब आपका होमवर्क ये है कि आप एग्जांपल्स ढूंढ के लाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, अच्छे से खेलते कूदते भी रहना। जय हिंद।